नमस्कार दोस्तों, आप लोग कार्टून अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिविक्स का तीसरा वीडियो, जिसका नाम है लोकतंत्र में पड़ती स्पर्धा एवं संघर्ष, यानी सिविक्स का यह तीसरा वीडियो है। और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था? यानी जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी जो वर्ष 1975 वो किस लिए फेमस है? तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है आपातकाल लागू हुआ था देश के अंदर, इसलिए यह फेमस है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ है? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक से ही है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारत में जो 1977 में चुनाव हुआ था उस वर्ष जो है जनता पार्टी को सबसे अधिक बहुमत मिला हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, यानी किससे जुड़ा हुआ नहीं है? तो अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, क्योंकि यह इसीलिए तो हुआ था कि अंगू का पेड़ नहीं काटा जाए, पेड़ों को ना काटने के लिए हुआ था। और यहाँ पे लिखा हुआ उसकी अनुमति से, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, जो है चिपको आंदोलन जो है अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित नहीं है। बाकी जो है इन सब चीजों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे प्रथम ब्रिटेन में पड़ी। यानी इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कम से कम तो 2 पार्टी तो चाहिए, तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो है बहुदलीय व्यवस्था चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता ही है कि मतलब गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए, उससे जितने ज्यादा हो जाए। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। ये जो है अपनी पार्टी जब चाहे तब बदल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जनता दल यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कब बना था? तो 2003 में बना हुआ था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो है जनता दल यूनाइटेड का जो पार्टी का गठन हुआ था वो 2003 में हुआ था। यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई? तो 1972 में जो है केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का है जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यानी इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ई बिल्कुल सही है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत जी है, जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो जो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है क्षेत्रीय दल है, तो तृणमूल कांग्रेस, यानी इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है 2005 में बना था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? यानी इसमें से जो है कौन सा जो काम है दलित पैंथर्स का नहीं था? तो कौन नहीं था? तो दलित सेना का गठन, क्योंकि दलित पैंथर्स दलित सेना का गठन नहीं कर रही थी, वो जाति प्रथा का उन्मूलन चाहती थी, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति चाहती थी, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति चाहती थी। यानी जो है दलित पैंथर्स का जो कौन सा काम नहीं है? तो दलित सेना का गठन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी इस क्वेश्चन का है जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि करना था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई सही है। जो बोलीविया में पानी की कीमत बढ़ने से बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? अपने देश की आजाद होने की 1 साल बाद हुआ था, यानी 1948 में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का जो है मतलब क्या है? राजनीतिक दल का मतलब सीधा हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। जो राजनीतिक दल होता है व्यक्तियों का समूह होता है, न इसमें अफसर होते हैं, न अफसरों का समूह नहीं होता है, न सेनाओं का समूह होता है, न किसानों का समूह होता है। तो ये व्यक्तियों का समूह होता है जो देश को चलाने के लिए अपने राजनीतिक दल का गठन करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सी सही है। राजनीतिक दल का जो आशय है व्यक्तियों के समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सिंपल सी बात है, किसी भी राजनीतिक दल का सबसे पहला जो मतलब प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, यानी सरकार अपना स्थापित करना, कहाँ? केंद्र में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख जो उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना होता है, कैसे भी सरकार हासिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? यानी राजनीतिक अस्तित्व करने के लिए कौन सा जो है आवश्यक नहीं है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग को द्वारा दिया जाता है, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग तय करती है कि क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो चुनाव तो लड़ती है, सरकार की आलोचना भी करती है, सही बात है, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य भी करती है, सही बात है, लेकिन अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य नहीं करती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं, यानी कौन सा जो चैलेंज जो राजनीतिक दल के लिए नहीं होता है? तो राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना जो है एक राजनीतिक दल के लिए कोई चुनौती नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया तो कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इंडिया कब आजाद हुआ था? तो वो तो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1948 को, लेकिन जो गणतंत्र का बना था तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, महेंद्र सिंह टिकैत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? यानी जो महेंद्र सिंह टिकैत का जो संबंध किस संगठन से है? तो भारतीय किसान यूनियन से है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महेंद्र सिंह टिकैत का संबंध भारतीय किसान यूनियन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जून, दोस्तों यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 12 जून 1975 को निम्न में से किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था? तो किस जो है न्यायालय ने दिया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था, उनके जो है निर्वाचन था उनको अवैधानिक यानी गैरकानूनी करार दिया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कोर्ट ने किया था? तो इलाहाबाद कोर्ट ने किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में कहां हुआ? तो चिपको आंदोलन कहां हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन कहां हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था, और क्यों हुआ था? तो अंगू का पेड़ होता है उसको ना काटने के लिए लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स ने निम्नलिखित में किस राज्य में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया? दलित पैंथर्स जो है जो निम्नलिखित में से किस राज्य पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। कहाँ, किस राज्य में किया था संघर्ष? तो महाराष्ट्र में किया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और दलित पैंथर का स्थापना कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो सभी को पता है कि बांग्लादेश का निर्माण जो है 26 मार्च 1971 को हुआ था, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त जो है लोकतंत्र में आस्था है। जब जनता की जो है लोकतंत्र में आस्था होगी तभी एक पता चलेगा कि लोकतंत्र सफल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कब हुआ? तो 1985 में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता है 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से चलाया गया था, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए चलाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो 2006 में। और जो है नेपाल में लोकतंत्र का जो मतलब लोकतंत्र कब लागू हुआ था, तो 2008 में लागू हुआ था। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो 2006 में, और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो बेल्जियम के किस शहर में जो फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, तो मॉस्ट्रेम के जो है जो शहर जो उसको उसमें जो जहाँ स्कूल है वहाँ पर फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि जो है मॉस्ट्रेम के किसी भी स्कूल में फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है जल से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का है जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो सबको पता है कि नर्मदा एक नदी है। यानी इस क्वेश्चन का है जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक जो है नदी को बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है जो संस्थापक है वो कांशीराम जी है। यानी इस क्वेश्चन का है जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक कौन है? कांशीराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? यानी म्यांमार में जब लोकतंत्र की वापसी हो रही थी उसका जो संघर्ष है, जितना भी संघर्ष हुआ उसका नेतृत्व किसने चलाया? तो आंग सान सू की ने चलाया था, और इसके चलते वो जेल भी गई थी। यानी इस क्वेश्चन का है जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी के लिए जो संघर्ष था उसका संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो आंग सान सू की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो बीजेपी का तो सबको पता है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है, यानी लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को स्वीकृति जो है 2003 में मिली थी। यानी इस क्वेश्चन का है जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 में बनी हुई थी, जनता पार्टी के शासनकाल में। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और 1977 में जनता पार्टी को काफी बहुमत मिला हुआ था और उसी वर्ष जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग और वीडियो बनाए तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं।